सभी भाइयों को जय माता की। मैं विजय भगत एक बार फिर आपके सामने काली दरबार से। हमने पिछली बार वीडियो में कुछ दिखाने की कोशिश की थी कि कोई गुरु किसी को परेशानी से बाहर निकालता है तो फिर बाहर निकलने के बाद कुछ शागिर्द जो चेले हैं अपने गुरु को कैसा धोखा देते हैं और गुरु की मिथ्या करते हैं। तो उसी बात पे हमने बात की थी और आज फिर उसी बात पे एक बार फिर आपके सामने इन चीज़ों का कुछ रास्ता निकालने के लिए कि गुरु को उन चेलों के साथ क्या करना चाहिए। तो यही सब चीज़ें करने के लिए वीडियो मैं भक्ति की शक्ति ऑफिशियल से लोगों के द्वारा जरिए चीज़ें पहुंचाना चाहता हूं। गुरुजी, जैसे आपके बहुत सारे चेले, मैं भी चेला हूँ और बहुत सारे चेले बहुत दूर दूर भी रहते हैं और कुछ तो बहुत आगे भी बढ़ गए हैं और अपने अपने काम में सभी मस्त व्यस्त हैं। तो जो गुरुजी चेला नया नया जब बनता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए शुरू शुरू में, और जब वो सीख रहा होता है तो क्या जो भी चेला बन रहा है उसको अपनी सारी विद्या देनी चाहिए? और सारी विद्या अगर दे भी रहे हैं तो कोई ऐसा दाब दबा के रखना चाहिए कि नहीं चाहिए, ताकि अगर चेला फ्यूचर में कभी अपने गुरु के साथ दगाबाजी कर जाए तो उसके साथ क्या होना चाहिए? पहली बात तो मेरा ये मानना है कि स्टार्टिंग में किसी को अगर सेवा दे रहे हैं और सेवा के अंत में वो शिष्य पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो उसे गुरु की तरफ से पूरी जो भी विद्या होती है गुरु की तरफ से दी जानी चाहिए, वो पूरी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के कभी भविष्य में वही चेला गुरु के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसका कारण गुरुजी समझाने की, थोड़ी अपनी जो जनता है अपने चैनल से जुड़ी हुई है, कारण जो है कि चेला तैयार हो गया और इतना प्रसन्न कर दिया गुरु को, इतना खुश कर दिया, गुरु की सेवा में इतना लगा रहा, वो चाहता है कि आपसे सारी विद्या ले ले, लेकिन हम उसका मन कैसे पढ़ें कि वो हमारे साथ सही है कि नहीं है? हम अपने देवता से पूछ सकते हैं। नहीं, देवता से तो पूछ सकते हैं, देवता बताएगा भी, लेकिन उस टाइम गुरु की आंखों पे एक पट्टी बन जाती है प्यार की। ठीक है, एक शागिर्द के प्यार की पट्टी आंखों पे बन जाती है। उस टाइम गुरु शागिर्द जो भी कहता है वो चीज़ करनी पड़ती है। ठीक है, पर गुरु को ये नहीं मालूम कि ये सब चीज़ें करने के बाद में आगे जाके नुकसान हो सकता है, चेला कुछ भी हमारे खिलाफ चल सकता है। तो गुरु जी, अभी तक आपके साथ ऐसे कोई चेले हुए हैं जिन्होंने अभी कोई ऐसा कार्य किया, जिन्होंने आपका नाम खराब करने की कोशिश करी? चेले तो मेरे काफ़ी हैं। ठीक है, माता के आशीर्वाद से काफ़ी चेलों को मैंने विद्या दी है और उनके देवी देवताओं को सीधा करके लाइन पे लाके उनकी जो सही तरीके से मायने में जो पूजा करवाई जानी चाहिए वो लगवाई है मैंने और उन्होंने लगाई भी है। ठीक है, लेकिन इतना कुछ करने के बाद वो आज ये कहते हैं कि गुरु ने हमारे लिए अभी तक किया क्या है। गुरुजी, मेरे मन में एक बात उठी है चेलों को लेके। कुछ लोग ऐसे हैं, चेले हैं, जिनके लिए एक गुरु के नाते अपनी पूरी पूरी जान लगाने की कोशिश करते हैं। जो चेला 10 साल से 20 साल से परेशान है, शारीरिक रूप से भी, भूत प्रेत के वास में भी है और उसके ऊपर नेगेटिविटी इतनी भरी पड़ी है, किसी काम को वो कर नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, और भगवान के आशीर्वाद से गुरु का आगमन हो जाता है तो गुरु अपनी पूरी जान लगा देता है उसको ठीक करने के लिए।
जो चीज़ वो 10-20 साल से झेल रहा है अपने शरीर में, 20 साल से उसके शरीर में कोई चोट ऐसी गहरी लगी हुई है, और वो गुरु उसके शरीर में से चोट निकाल लेता है, तो उसका दर्द तो गुरु को सहना पड़ता है एकदम से। 20 साल पुरानी चीज़ जब गुरु अपने देवता से हटा रहा है तो अपने शरीर पे उसको बंधवाता है, तो मतलब गुरु अपनी जान उसके लिए लगा रहा है, और हम उसके लिए अपनी जान लगा रहे हैं और वो चेला हमारे साथ दगाबाजी कर जाता है, कितना दुख होता है। ऐसे चेलों के लिए क्या करना चाहिए? क्या हमें उनको अपने साथ रखना चाहिए आगे भी, या उनको भगा दें, गुरुवास से निकाल देना चाहिए? मेरी समझ में तो ऐसे चेलों के लिए जो गुरु के साथ धोखा करते हैं या पीठ पे वार करते हैं, पहली बात तो किसी भी गुरु को अपनी गुरुवास से कोई भी देवत किसी भी शागिर्द को नहीं देना चाहिए। मैन अपना जो घर का जैसे सेवादार हो गए, ठीक है, या कोई रहपा हो गया या कोई कुल देवी हो गई, ये चीज़ें गुरुवास में किसी शागिर्द को नहीं देनी चाहिए। जैसा कि मैंने ये गलती की है और वो गलती का खामियाजा मेरे को अब भुगतना पड़ रहा है। गुरु जी, ये बात आपकी बहुत बहुत सारे लोग इस बात से सहमत होंगे, जो जो अपनी ये वीडियो देखेंगे। बहुत सारे गुरु जो है वो शुरुआत में ही ये काम करते हैं कि किसी भी चेले की मुंह भराई होती है तो वो अपने ही कुल के किसी देवता से उसकी मुंह भराई करते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि अपने किसी भी कुल देवता से या सेवादार से मुंह भराई उसकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही देवता से अपने काम कराता रहेगा और हमारे खिलाफ भी चला सकता है। हमारा ही देवता होकर उसके वचनों में अपने गुरु वचन का पालन करेगा, यानी कि जो हमने उसको देवता दिया है उससे हमारे जो गुरु वचन है वो चेले के साथ भी गुरु वचन वही होंगे, तो वो हमारा नुकसान करेगा और अपने काम को बनाता जाएगा और गुरु के काम को बिगाड़ना शुरू कर देगा। ऐसे भी चेले होते हैं। तो गुरु जी, अब मैं इस बात को जनता से ही पूछूंगा कि ये बात सही है कि अपने किसी भी कुलदेव को, कुलदेवी को, अपने सेवादार को किसी भी नए चेले के साथ ना बांधे और ना उसको दे। अगर रखना है तो गुरु जी, मेरे दिमाग में एक बात आती है कि शुरुआत में जितने भी चेले अब आते हैं या नए गुरु धारण के लिए भटक रहे हैं दुनिया में, तो कम से कम 6 से 1 साल तक उनको एक गुरु परंपरा का पालन करना चाहिए कि पहले गुरु को प्रसन्न करो, गुरु की कसौटियों पर खरे उतरो, गुरु के दिए हुए नियमों का पालन करें। जब ये 1 साल तक वो बच्चा कर लेता है तभी इस चीज का निर्णय करना चाहिए कि ये बच्चा सेवा करने लायक है। आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, किसी भी गुरु को पैसे देकर गुरु धारण कर लेते हैं। चलो 20,000, 30,000, 50,000 देके गुरु धारण कर लिया। अब गुरु ने उसको शिक्षा दे दी, गुरु दीक्षा दे दी, गुरुमुख कर दिया, लेकिन वो उसकी विद्या का क्या सही इस्तेमाल करेगा? वो कभी नहीं करेगा। वो तो कहेगा मैंने इस विद्या को खरीदा है, और उसको गुरु परंपरा का कुछ भी नियम मालूम नहीं होगा कि गुरु परंपरा में कैसे नियम होते हैं, कैसा पालन करना चाहिए, गुरु के साथ कैसे रहना चाहिए। ये सब चीजें तो नहीं हो सकती ना गुरु जी उसके साथ। ऐसा है, पैसे देके जो विद्या अगर शागिर्द लेगा या कोई भी ज्ञान गुरु से लेगा तो वो मेरी नज़र में संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा। वो एक खरीदा हुआ मान लो, वो एक शॉर्टकट है आगे बढ़ने का। ठीक है, वो शॉर्टकट हो गया। उसमें पूरा विधि विधान के तरीके से जैसे नियम होने चाहिए उस नियम से वो गुरु धारण नहीं कर पाएगा, ठीक है। और मैं उन गुरुओं के लिए भी ये बोलना चाहता हूँ जो पैसे लेके इस तरह का काम करते हैं, और आने वाले जो नए जो बच्चे हैं जो इन चीज़ों में मतलब अपनी रुचि रखना चाहते हैं, रखते हैं, तो उनको इस तरीके के अंधकार में ना फंसाया जाए, जिससे कि आगे चल के वो जब गुरु बन जाएं विद्या लेने के बाद तो वो आप जैसे गुरुओं की तरह किसी और शागिर्द को ना अपनी चपेट में लें। तो गुरु जी, क्या 1 साल तक, 6 महीने तक पहले चेले को परखना चाहिए, जैसा अभी मैं कह रहा हूँ?
किसी चेले ने आपसे उम्मीद लगाई कि मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ, तो मैं आपके पास आया चेला बनने के लिए, आप मुझे तुरंत चेला बना दो। तो मैंने क्या उसके अंदर परीक्षा दी, मैंने क्या उसके अंदर आपके साथ सीखा, उसमें मुझे कुछ पता ही नहीं है कि 1 साल 2 साल में क्या होता है। एक गुरु बनाने के लिए क्या संघर्ष करने पड़ते हैं। ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि गुरु बनाने से पहले चेले को संघर्ष करना चाहिए? कम से कम हर गुरु को 1 साल तक देखना चाहिए। चेला बनाने से हाँ, पहले। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। कम से कम साल भर का टाइम विद्या सीखने के लिए किसी भी शागिर्द को मिलना चाहिए, और कोई भी गुरु शागिर्द नया बनाता है तो उसको 1 साल का टाइम देना चाहिए। ठीक है, हालांकि मैंने 1 महीने में, 15 दिन में, 11 दिन में और ज़्यादा 24 घंटे में भी मैंने शागिर्द बनाए हैं, जिनके देवता जो फंसे हुए थे वो निकाल के उनके शीश पे खिलवाए हैं मैंने, और काम कर रहे हैं उनके देवता। ठीक है, लेकिन मेरी नज़रों में काम कर रहे हैं, उनकी नज़रों में वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये क्योंकि उनको अब आदत हो गई है। अंतर आता है गुरुजी, जो चेला कम से कम गुरु के साथ अगर 6 महीने भी बिताता है, सिर्फ गुरु की सेवा में और उनके नियम और पालन पे चलता है, तो उसे तो पता चलेगा कि आपकी जो शक्ति है वो कितना काम करके दे रही है लोगों का। और जब उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, किसी नियम का नहीं पता, किसी कानून का नहीं पता, तो वो हमारी शक्ति जो चल रही है उसको भी ये कहेगा भाई हमारे पास तो इसका कोई काम हो ही नहीं रहा है। उसके लिए तो फिर वो जीरो है। तो गुरुजी अब ये मैं जनता से सवाल निकल के आया था मेरे पास कमेंट के द्वारा कि बाबा वीर बुलाकी और कलवा पवन के अंदर शक्तिशाली देवता कौन है और दोनों में क्या अंतर है, किसकी गति कितनी तेज है और दोनों के गुरु कौन कौन है? ऐसा है, कलवा पवन के जो गुरु हैं वो रखवा भगत है। रखवा भगत। ठीक, और जो हमारे वीर बुलाकी मसान हैं उनके जो गुरु थे कमाल का जी, कमाल का सही है। कमाल का सैयद। ठीक है, उनके गुरु कमाल का सैयद थे और कलवा पवन के रखवा भगत। ठीक है, तो अब दोनों के काम करने के तरीके देवताओं के अलग हैं और दोनों की गति भी अलग है, और जो उनकी पूजा पाठ होती है, जो भी फूल प्रसाद चढ़ाया जाता है, वो भी सब अलग है। ठीक है, कुछ सामान ऐसा होता है वीर बुलाकी बाबा का जो जमुना पे ही लगाया जाता है। ठीक है, और कलवा पवन का जो सामान है वो किसी जमुना के किनारे पे नहीं लगाया जाता। अगर तुम्हें उनका कुछ प्रसाद लगाना है तो उनके थान पे जाके लगाया जाता है, या कोई बोला कबूला हो तो अपने घर में जो भी उनका वो लगाते हैं। ठीक है, वो प्रसाद लगाया जाता है। बाकी शक्तिशाली दोनों में से कौन है ये आंकना बड़ा मुश्किल है। तो गुरु जी जैसे ये कलवा पवन जी का मान लो किसी को सेवा दी गई है, वो घर में तो सेवा कर रहे हैं। अब जैसे हम बुलाकी बाबा की सेवा में हर हफ्ते का जो शनिवार है वहाँ जाते हैं यमुना जी पे पूजा पाठ करने के लिए, यमुना स्नान कराने। तो कलवा पवन के लिए गंगा जी जा सकते हैं, गंगा जी पे उनकी पूजा हो सकती है घाट पे। गंगा जी पे जा सकते हैं, वो भी कब, जब कोई बड़ा कार्य करना हो। अच्छा, वरना जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी जाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा का जो है हुक्के में ही काम हो जाता है सेवा में। तो बहुत सारे चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, तो बहुत सारी बातें होती है कि भाई कलवा पवन हमारा बाबा वीर बुलाकी से बड़ा है, बुलाकी को उठा सकता है। और बुलाकी वाले जो हैं, जो कमेंट में आते हैं, जो मानते हैं, वो कहता है जी हमारा वीर बुलाकी इसको उठा सकता है। तो इनमें कितनी वो है गुरु जी? क्या दोनों देवताओं की शक्ति देखो, एक 52 डोरी है, एक 56 डोरी है, एक 56 कलवों का मालिक है और एक 52 डोरी का मालिक है।
छप्पन डोरी में उसके पीछे बहुत सारी शक्तियां चलती है, यहाँ तक कि गुरु गोरखनाथ जी का भी हाथ उसके ऊपर है। बिल्कुल। और जो बाबा वीर बुला की है उसके पीछे पूरी 52 डोरी की जो महाविद्याएं हैं, जैसे अपना खादराबाद काली, नथिया चौकी, मरगट काली, और फुला चौकी, रमजा सुंदरा, तुलसा खाई, बहुत सारी जो 52 डोरी बड़ी बड़ी शक्तियां आती है, ये उनके हवाले हैं। उन्हीं में से एक ये वीर है। तो 56 डोरी और ये जो 52 डोरी है, वो तो 56 डोरी सिर्फ कलवों में है, और ये 52 डोरी की शक्ति अनेक देवताओं में है, जिसमें हर एक देवता की अपनी अपनी एक महाशक्ति है। तो ये संभव है कि कलवा पवन से बुला की मशान उठाया जा सके, या बुला की मशान से कलवा पवन उठाया जा सके, उसके ऊपर भी गुरु गोरखनाथ जी का हाथ है। देखो, कोई भी देवत किसी भी देव को जब तक नहीं उठा सकता कि सामने वाला देव रोग में ना हो, और ना कोई देव बन के किसी देव के जरिए उठेगा। देवता कितना ही बड़ा हो, अगर वो रोग में है तो वो एक छोटे से देव से भी उठ जाएगा। जी। ठीक है। बाकी कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो अपने अपने काम पे निर्भर करता है। तो मतलब ये है, चाहे कोई सा भी देवता हो, चाहे कलवा पवन हो, चाहे बुला की मशान हो, चाहे कोई भी देव हो, अगर वो बुराई में है, रोग में है, तो एक मामूली सा पितर भी उसे उठा देगा। उठा सकता है। हाँ, दोनों में से किसी को भी, अगर वो रोग में है, दोनों जगह कहीं भी। मैंने किसी की वीडियो देखी थी, उसके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि बाबा वीर बुला की वहाँ रोग में था। अगर कलवा पौन कहीं रोग में है तो उसे भी किसी का देवत, छोटा से छोटा देवत रोग में उठा सकता है। ठीक है। और यही बात बाबा वीर बुलाकी के लिए भी है। अगर बाबा कहीं पे रोग में है तो वो बुलाकी बन के तो नहीं उठेगा, देव बन के कभी भी नहीं उठेगा। वो रोग बन के उठेगा, वो रोग बन के ही उठेगा। और बाबा तो ऐसा है कि वो छल कर जाता है, हाँ, कैसे जाए। ठीक है। वो तो रोग जल्दी का से भी नहीं आएगा। जल्दी से वो अपना नाम पहली बात खोलेगा नहीं। ठीक है। हाँ, अगर कोई बाबा का खिलाड़ी है, कोई भगत है वीर बुलाकी का, वो उसे मना प्रचार के अगर हटा ले तो बाबा मान जाएगा, अगर बाबा रोग में नहीं है तो। और अगर रोग में है तो फिर वो रोग बन के ही उठेगा। तो गुरुजी, इसमें उठाने और हटाने में बड़ा फर्क है। बाबा भले रोग में हो तो भी उसको मना कर ही तो हटाया जाएगा। हटा सकते हैं, लेकिन वो भी कैसे हटेगा? वो रोग में है वो, ठीक है, फिर भी वो छल करेगा। ठीक है। तो इसलिए जो देव उसको उठाएगा वो प्यार से भी और बल से भी, दोनों तरीके से, जब बाबा कहीं वहां से हट पाएगा। पहले तो उसको ये चेक करना पड़ेगा कि इसके साथ कौन है जो साथ दे रहा है। तो उसको पीछे से रोक कर और फिर वो बाबा का छल रोकेगा। जब वो छल रुक जाएगा तो बाबा अपने आप हाजिर होगा। तो फिर उसको वो मना कर ही लेके जाएगा ना गुरुजी। उसको उठा तो सकता नहीं, उठाना तो बेकार है, क्योंकि उठाने लगेगा तो और भी चीजें उसके साथ आएंगी। ऐसे कलवा पवन के साथ भी है शायद गुरुजी, क्योंकि वो भी मनाने वाला देव, वो भी गुरु मारदेव है। किसी घर के देवता से उसको हम रोक तो सकते हैं बुराई में, अगर कलवा पवन भेजा गया है तो घर का कोई पितर है उसको रोक सकता है। इधर बाबा वीर बुलाकी के साथ मरघट की कालका चलती है, उधर कलवा पवन के साथ भी कालका है। दोनों के साथ कालका है। तो दोनों ही छल करेंगे। हाँ। फिर ठीक है। दोनों के साथ मरघट की देवियां हैं और अपने अपने तरीके हैं काम करने के। अगर जो उठाने वाला काम तो इसमें मुश्किल ये है कि मना कर ही दोनों को हटाया जा सके, क्योंकि उठाने से तो फिर वो बहुत ज्यादा, कई लोग आते हैं जो दुखी। हाँ, अगर किसी के यहाँ पे रोग में है, दोनों में से कोई भी, और अगर हम ज़्यादा प्रेशर डाल के या खींचतान करके जैसे करके उसको अगर हम उठाने की कोशिश करेंगे तो आगे जाके जहाँ पे वो रोग में है उनको फिर दूसरे तरीके से दंड देते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपना प्रकोप बाद में दिखाते हैं। तो मेरा मानना ये है, अगर कहीं पे भी ये दोनों देव रोग में हैं तो इनको मना के और हाथ मिन्नत से इनको हाथ जोड़ी करके या इनके जो भी तरीका हो समझा बुझा के इनको हटाना ही बेहतर रहेगा उठाने की बजाय। ठीक है गुरुजी।
तो यहाँ तो हमारी ये बात का सवाल जो भी था, समानताएं तो हम दोनों में से किसी की नहीं बता सकते, हाँ, किसकी शक्ति कितनी है। वो तो समय आने पर अखाड़े में पता चलता है। जो रोग में होगा बड़े से बड़ा देवता वो हटाया भी अच्छा जाएगा। है। तो दोनों के लिए और सभी देवताओं के लिए ऐसी बात है। और ज्यादातर हमें ऐसा लगता है कि कोई भी देवता, स्थानीय देवता जो पूज रहा है, जिसको दुनिया पूज रही है, वो अपनी मर्जी से गुरु जी कभी बुराई में नहीं चलता होगा। नहीं, दो दूसरे लोग ही उसको हमेशा अपने काम के लिए, अपने काज के लिए। देव कोई भी बुरा नहीं है, अपने काज बुरे के लिए बुराई हम नहीं लोग हैं। क्योंकि कोई भी भगत पैसे लेके बुरे में देव को चला देते हैं। ठीक है, चाहे बाबा वीर बुलाकी को ले लो या किसी भी देव को ले लो, जो लोग बुरे में चलाते हैं देवताओं को, वो गलत है। तो गुरु जी उन्हें दंड भी मिलता होगा बाद में, जो बुरे में चलाते हैं। बाद में जो लोगों के साथ बुरा करता है और अपने देव से बुरा करवाता है, एंड में मेरे को नहीं लगता वो खुश सुखी से रहता होगा। उनके साथ भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई दंड देता है, देव देता है। तो गुरु जी अभी दूसरा एक कमेंट और बहुत ज्यादा आता है कि कलवा पवन तो हो गया हमारा, बाबा वीर बुलाकी के साथ जो भी बहस थी इन लोगों की, इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत तो समझ ही जाएंगे। अब जो है काला देव और बुलाकी, कहीं कहीं तो सुनने में आता है कि काला देव और बुलाकी ये दोनों एक ही गोप के हैं, एक ही गर्भ के हैं, दोनों भाई माने जाते हैं। और काले देव में और बुलाकी में क्या ऐसी विद्या है जो एक को अच्छा और एक को बुरा बना देती है, और काले देव के सामने बुलाकी भी रुक जाता है? क्या सच में ऐसा है कि काला देव और जो बुलाकी दोनों भाई हैं, एक ही गर्भ के हैं? सुनने में तो मेरे भी यही आया है कि दोनों एक ही ग्रह से हैं। बाकी काला देव जो है वीर बुलाकी से पावरफुल इसलिए बताया जाता है कि काला देव कभी भी जल्दी से बुरे में नहीं चलेगा, और वीर बुलाकी जो हैं वो किसी भी भगत के कहने में, गुरु के वचनों को रखने के कारण, या बाबा का बच्चों वाला रूप है, बाबा के अंदर नादान बुद्धि है, उस कारण बाबा अपने भक्तों की बात रख के वो काम कर देते हैं, वो काम कर देते हैं। गुरु जी ऐसा मुझे लगता है कि काले देव के अंदर दो तरह की शक्तियां, मुझे ऐसा लगता है कि काले देव से काले जादू की जो महाविद्या शुरू होती है देसी भक्ताई में, ये उत्पन्न हुई क्योंकि इसको वो अधिकार नहीं मिले। काले देव को एक अधिकार रूप से पिता का नाम नहीं मिला, अधिकार रूप से माता का नाम नहीं मिला, जिस तरह से बाबा वीर बुलाकी को एक पिता का नाम और माता का नाम आज तक नहीं मिला है। तो काले देव के अंदर कुछ ज्यादा ही क्रूरता आ गई, लोगों ने जैसे अपनी वो विद्या चलानी चाहिए वैसे उस विद्या में ढाल दिया, और इनको पीछे से माता कालका का सहारा दी शायद, जो कजरी वन में माता काली, वन की काली है, काले देव के पीछे उनका सहारा है, और वो भी माता अपनी 10 महाविद्याओं में से एक है। तो उस कारण से, और बाबा वीर बुलाकी की जो दोनों रूपों से अच्छे बुरे में दोनों में चलते हैं, तो ये सारी जो कमियां सिखाने वाले भी हम ही थे। हाँ, अच्छे को अच्छा भी सिखा रहे हैं, बुरा भी सिखा रहे हैं, तो ये गलतियां हमारी हैं। क्योंकि देव, मैंने अभी बताया कि देव कोई भी बुरा नहीं है। हम देव को अच्छा भी चलाते हैं, बुरा भी हम ही चलाते हैं। लेकिन जितना देव को अच्छा चलाओगे उतना देव काम करेगा, और जितना बुरा चलाओगे फिर वो एंड में आपके साथ भी देव कहीं ना कहीं दगा कर जाएगा। तो गुरु जी काले देव के बारे में थोड़ी सी जानकारी, और थोड़ा सा ऐसा कि उसके साथ कौन कौन सी शक्तियां चलती है और वो कैसे कैसे काम करा सकता है अपने गुरु के साथ, किस व्यवहार में रहता है? अभी तक मैंने जो भी सुना है काले देव के बारे में,
कई तरह की लोगों की सोच भी है और विचार भी है काले देव को लेकर कि काला देव कहीं घाल में भी चलाया जाता है। ठीक है, तो कुछ लोग उसे घाल में चलाते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड रख के भी चलाते हैं कुछ लोग। तो ये गुरुजी मारण में चलता है? हाँ, ये उस क्रिया में भी इसको लोग बाग जो भगत हैं, जो मतलब गलत तांत्रिक उसमें लेके काम करवाते हैं। ठीक है, जो कि ये बहुत सारे लोगों के लिए खतरनाक साबित भी हुआ है। तो इसके साथ गुरु जी शक्तियाँ कैसी कैसी हैं? किस किस, ये तो मारण में काम करता है और किसी गुरु ने इसको अपने अच्छे में पूज रखा है किसी का भला करने के लिए। तो इसकी स्पीड कितनी है, कितनी जल्दी ये काम करवा देता है, या जो काम ये कह के जाता है अपने वचन पर वो काम कितने फास्ट करता है जो पर्चा ये देता है? ये जो पर्चा देगा, जो टाइम पीरियड ये रखेगा, उस टाइम पीरियड में अपना काम पूरा करेगा। कभी भी ये देव अपने वचन नहीं काटेगा। जो बात करेगा, वचन करेगा, वो पूरा करता है। बाकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड बाबा वीर बुलाकी से मैं मानता हूँ कि ज़्यादा है अभी तक जो देखा गया है। बड़ा भाई भी तो उसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों का रंग रूप एक जैसा, दोनों एक समान है। दोनों के साथ मरगट की विद्याएँ, देवियाँ हैं। ठीक है, बाबा वीर बुलाकी के साथ जैसे मरगट की कालका भी चलती हैं, और इधर काले देव के साथ पूरा मरगट का जो संगर है वो साथ चलता है। क्योंकि देव, काला देव जो नाम इसका रखा गया है, ये मरगट के कारण ही रखा गया है। ठीक है गुरुजी, अब एक और छोटी सी एक टॉपिक है जो बहुत सालों से आप भी सुनते हुए चले आ रहे होंगे कि ऑडियंस ने तो कई बार बोल दिया, हो सकता है इस टॉपिक पे हमारे बहुत सारे लोग उल्टा सीधा भी बोल पड़ेंगे, क्योंकि एक बार और मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें काफ़ी बहस होने लगी थी कमेंट में। तो वीडियो फिर डिमांड करने लगे कि बनाए बनाए बनाए, तो मैंने कहा किसी दिन गुरुजी के साथ बैठूंगा तब इस टॉपिक पे बात करेंगे। ये कहते हैं कि बाबा अमर सिंह पवन जो है और बाबा वीर बुलाकी, कुछ लोग तो बोलते हैं कि दोनों एक ही हैं, और कई अखाड़ों में ऐसी बात निकल के आती है कि अमर सिंह पवन बाबा को उठा देता है, बैठा देता है, और कई लोग कहते हैं कि भाई बुलाकी अमर सिंह पवन के सामने बिठ जाता है, और कुछ कहते हैं कि भाई बुलाकी अमर सिंह पवन को भी भगा देता है। तो इनकी इनकी जो शक्ति है, इन दोनों के पीछे क्या है, और इन दोनों का चलन कौन कहाँ कैसे आया, और ये अमर सिंह पवन और बाबा बुलाकी के जो भगत हैं, इनके आपसी की जो एक मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ा हुआ मुझे तो लगता है ये है। लेकिन देवता के ऊपर चढ़ाई करना ये सही है गलत है? किसी एक देवता को बिठा रहे हैं, उसको बदनाम कर कर अपना नाम आगे बढ़ाना, या बुलाकी वाले को कहें या अमर सिंह वाले को कहें, कर तो दोनों ही गलत रहे हैं। इसमें क्या ये सच है कि अमर सिंह पवन कैसा क्या करता है? तो ये है कि दोनों सूरत में जो चीज़ तो है एक ही, सिर्फ नाम का फर्क है। इधर बाबा वीर बुलाकी हैं, उधर अमर सिंह पवन। चीज़ एक ही है, नाम दो हो गए हैं। ठीक है, दोनों बाबा जमुना के हैं। ठीक है, और जमुना पे इनका जो भी पूजा पाठ जो भी की जाती है वो जमुना पे ही होती है। ठीक है, इधर बाबा वीर बुलाकी जो कालका माता के साथ हैं, और उधर जो है नतिया माता के साथ हैं अमर सिंह पवन। और बाबा का नाम तो खैर रहता ही है। जितने भी काम जो होते हैं अमर सिंह की लाइन में, वो केसरमल पवन के जरिए से सारे काम होते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, बाकी नाम बाबा का होता है, अमर सिंह का। हाँ।
तो ये ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये देवता, और गालियां भी देते हैं गुरु जी कि चलो वो नहीं भी है, अगर किसी अखाड़े में बैठे अभी हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब चैनल पर, कोई सनी धाम करके है, कोई मन्नू भाई, हाँ। तो वो हर किसी देवता को गाली दे रहा है, ठीक है, गलत तरीके से बात कर रहा है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। वो केसरमल बावरी या बाबा वीरबुला की या और बाकी बहुत सारे देव, उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, जबकि वो एक ही समाज से है, ठीक, किसी अलग समाज से नहीं है, वो वाल्मीकि समाज से ही है, ठीक है। तो ये चीज़ उसे उसे अपने तरीके से काम करने का हक है, लेकिन किसी देवता को, सीमा के दायरे में रह के, देवता को किसी देवता को गाली दे के नहीं, किसी भी किसी के देवता को गाली देने का अधिकार उसको है नहीं। इसके बारे वो में गुरुजी, अगर देवता रोग में चल रहा है कोई, हाँ, कोई भी देव है, उसको तू काम करवा प्यार से या डंडे से, वहाँ तक ठीक है। तू देव को गाली दे रहा है, केसरमल पौन को गाली दे रहा है, या किसी माता को भी गाली दे रहा है, तो देवों से और देवियों से बड़ा नहीं है। बिल्कुल सही है, कोई भी भगत, बिल्कुल बिल्कुल, ना हम हुए और ना आगे मेरे को लग रहा है शायद कोई होगा। इसके बारे में गुरुजी मैंने आज से 5-6 महीने पहले या फिर 7-8 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, मेरे को भेजी थी किसी ने। मैंने वो वीडियो देखी, बहुत गुस्सा आया। फिर भी अब अपने अंदर ऐसा है, बाबा के बारे में या किसी देव के बारे में सुनते हैं जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, तो गुस्सा जागना हमारे लिए तो जायज़ है, आ जाता है। तो फिर भी उसको मैंने उसके लिए एक वीडियो बना के मैंने डाली थी। तो उसमें बहुत सारे लोग मेरे को बोलने लगे, मन्नू की तरफ से, कि आप क्या जानते हो क्या है। मैंने कहा किसी दिन मुलाकात करेंगे और फिर बढ़िया से बैठेंगे, फिर बताएंगे तुम्हें क्या बात है और क्या देंगे। तो ये मैंने भी एक वीडियो बना रखी है, इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें होती रहती हैं। ये मेरा भी मानना है गुरु जी, किसी भी देवता को मानते हैं तो उसको गाली देकर अपमानित नहीं करना चाहिए। कुछ जो मन्नू भाई के पास जो शागिर्द हैं, अब मान लो वहाँ कहीं रोग में वीर बुला के आ गए किसी के ऊपर, और वो रोग में से उसको उतारना चाह रहे, तो रोग को थोड़ी बोल रहे हैं, वो तो डायरेक्ट नाम लेके गाली दे के बात करते हैं बाबा से या किसी भी देव से। अब ये नहीं पता जो सामने जो शागिर्द बैठा हुआ है, जिससे पूजा वो ले रहा है अपने शागिर्द से, उसके यहाँ पे आतंक जो मचाया हुआ है वो वीर बुलाकी का ही है, ठीक है। और जहाँ तक जो भी कृपा उसके ऊपर आ रही है या जो भी वो बता रहा है, वो नहीं बता रहा, वो बाबा वीर बुलाकी बता रहे हैं। तो ये गुरु जी एक छोटा सा वन में निकल के आया, इनने बनाया है शनि धाम में, और वहां करते हैं शनिदेव की पूजा। तो शनिदेव महाराज जी भूत प्रेतों से क्या वास्ता रखते हैं कि उनके सामने भूत खेले, उनको वो उठा रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं? शनि जी ऐसा कर सकते हैं? वो तो एक न्याय के देवता है, कर्मों का दंड देना उनका अधिकार है, वो दंड देते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि लोगों का वहाँ सिंपल तरीके से भी झाड़ फूक करके भी इलाज करा जा सकता है, ठीक है। और वहाँ पर देवता खिला के या रोग खिलाकर उतारना और शनिदेव महाराज को इसमें इन्वॉल्व करके काम करवाना, ये बहुत गलत तरीके से मुझे भी ठीक नहीं लगा। काफी लोग भी इस चीज से नाराज हैं कि शनिदेव, काफी लोगों के कमेंट होते हैं कि शनिदेव महाराज कब से भूत उतारने लगे हैं। ये चीजें बहुत सारे लोग भटके हुए हैं और अभी भी भटक ही रहे हैं। तो गुरु जी अपनी ये बहुत सारी जो बातें थी थोड़ी थोड़ी करके हमने सारी कवर कर ली है। अब जैसा अभी इस वीडियो में हमें रिस्पॉन्स रहेगा, आगे कमेंट्स आते हैं तो फिर देखते हैं किस टॉपिक पे डीपली एक अच्छे से वीडियो फिर बनाएंगे, कि किस टॉपिक पे वो वीडियो मांगते हैं, उसके ऊपर पूरी जानकारी निकालेंगे
है ना गुरु जी। तो अभी के लिए हमारे जो विजय गुरु जी ने जानकारी दी है, आप सभी को उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगी। और जिस जिसको भी ये वीडियो पसंद आती है वो चैनल को शेयर करेगा, वीडियो शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। और गुरु जी का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इनके दरबार का पता दे दूंगा। जिसको गुरु जी से मिलना होगा वो गुरु जी से आ सकते हैं। महारानी बाग आश्रम चौक सनलाइट कॉलोनी में ये रहते हैं। इनका काली दरबार है और इन्हीं का बच्चा हुआ है। और इनका मैं नाम नंबर सब बता दूंगा, आप जो भी कांटेक्ट करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। जब तक के लिए विदा लेते हैं इस वीडियो से। जय श्री राम, जय बाबा की, जय गुरु गोरखनाथ महाराज, जय महाकाल।